Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 13 Mahatma Gandhi. Today's our topic is knowing गांधी जी। यानी कि इससे पहले क्या है, हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके द्वारा जो इंडिया के अंदर मूवमेंट चलाए गए थे उन मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर सभी मूवमेंट के बारे में एक साथ पूछ लिया जाता था या ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था, तो आप सभी के बारे में क्या है थोड़ा थोड़ा करके भी लिख सकते हो। 8 मार्क्स में हो सकता है, काफी बार क्या है पूछ भी लिया जाता है कि सभी को उसके अंदर क्या है आपको सिविल डिसोबीडियंस के बारे में लिखना है, साल्ट सत्याग्रह के बारे में लिखना है, क्विट इंडिया के बारे में लिखना है, यानी सभी मूवमेंट के बाद इसके अलावा जो भी मूवमेंट उन्होंने एक्स्ट्रा भी चलाए थे तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं। कांग्रेस लीडर के बारे में भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो आपका लास्ट टॉपिक है नोविंग गांधी जी, यानी गांधी जी को जानना। यानी इससे पहले हमने क्या है उनका एक नेशनल लीडर के रूप में, एक नेशन फादर के रूप में रोल तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम गांधी जी को जानेंगे कैसे, किस तरह से हमें पता चलेगा कि गांधी जी कैसे थे। तो उनके लिए क्या है, कुछ व्यूज हैं, लोगों के व्यू हो सकते हैं, उनके पर्सनल व्यू हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो उनसे हमें पता चलता है कि उनका कैरेक्टर कैसा था, वो नेशनल मूवमेंट के लिए क्या चाहते थे, हमारे कंट्री के लिए वो क्या करना चाहते थे। तो ये सारी बातें उनसे निकल करके सामने आती है। तो टॉपिक आपका नोविंग गांधी जी, यानी गांधी जी को जानना। तो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है पब्लिक वॉइस एंड द प्राइवेट स्क्रिप्ट, यानी कि पब्लिक वॉइस सार्वजनिक जो स्वर होता है, आवाज होता है, यानी लोगों की आवाज। और दूसरा है प्राइवेट स्क्रिप्ट, यानी जो खुद के द्वारा उनके स्क्रिप्ट लिखी गई, कोई पेपर लिखा गया, कोई उनके द्वारा लेटर लिखा गया, उनसे भी क्या है उनके बारे में पता चलता है। तो सार्वजनिक, अगर हम पब्लिक वॉइस की बात करें तो उनके साथ क्या है, उनके सहयोगी भी थे, उनके फेवर वाले भी थे, उनके अगेंस्ट वाले भी थे, उनके क्या है जो कॉन्टेम्परेरी थे, उनके समकालीन थे, वो भी क्या है उनके साथ थे। तो उन सब के व्यूज से हमें पता चलता है, हम सिर्फ गांधी जी के व्यूज नहीं लेंगे, उन सब के व्यूज से भी हमें पता चलता है कि गांधी जी कैसे थे, यानी उनके बारे में हमें पता चलेगा कि वो कैसे थे। इसके अलावा प्राइवेट स्क्रिप्ट है, जैसे कि उन्होंने क्या है अनेक लेटर्स लिखे थे, वो दूसरों को लेटर लिखते थे। अगर आप मान लो कोई भी लीडर है या कोई भी कैंडिडेट है, तो किसी तरह की स्पीच अगर वो पब्लिक के अंदर देता है तो उसके अंदर उसके जो पर्सनल लेटर होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के अंदर वो सारी बातें नहीं कह सकता जो वो अपने पर्सनल लेटर के अंदर कह सकता है। तो इसलिए क्या है प्राइवेट स्क्रिप्ट भी क्या है उसके बारे में, उनके व्यूज के बारे में देखने को मिलता है। क्योंकि पब्लिक के अंदर जैसे कि कोई इस तरह का वर्ड यूज नहीं कर सकता जो किसी के बीच में ईर्ष्या पैदा करता हो या दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन पर्सनल लेटर के अंदर क्या है वो दूसरे के बारे में अपने सारे व्यूज लिख सकता है जिसके साथ उसने उस लेटर को शेयर किया हो। तो इस तरह से पब्लिक वॉइस भी और प्राइवेट स्क्रिप्ट भी दोनों ही गांधी जी के बारे में बताते हैं। अगर हम पब्लिक वॉइस की बात करें तो वो उनको क्या है कि ये कह सकते हैं कि 1916 से लेकर के 1947 तक की बात करें तो उनको एक नेशन ऑफ फादर यानी राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया गया था, यानी उनको महात्मा कहा गया था। एक वो ऐसे कॉमन पीपल के एक लीडर बन चुके थे जिन्होंने उन सभी को, वुमेन्स को, कॉमन पीपल्स को, प्योर पीपल्स को, रिच पीपल्स को, सबको जोड़ करके एक साथ ले आए थे। तो और प्राइवेट स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो उनके द्वारा अनेक मतलब लेटर्स मिलते हैं, तो उनके द्वारा हमें पता चलता है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर, महात्मा गांधी जी एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था हरिजन, यानी ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के जो न्यूज़पेपर उनका नाम क्या था, या हरिजन जो न्यूज़पेपर है वो किनके द्वारा निकाला गया। तो उसके अंदर वो क्या है अपने व्यूज लिखते हैं, यानी क्योंकि ये उनका क्या था पर्सनल न्यूज़पेपर था, एक तरह से वो इसको क्या है लॉन्च करते थे। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू वो उसके एक सहयोगी भी थे, ये मान सकते हो कि समकालीन भी थे। तो उन्होंने भी क्या है उनके द्वारा लिखे गए लेटर्स, जो महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखे थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक लेटर लिखे थे, या दूसरों के साथ जिनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता था, तो उन्होंने क्या है उन सभी लेटर को मिलाकर के क्या है एक मतलब इकट्ठा पत्रों का एक लेखन सा मतलब लॉन्च किया था या उसको पब्लिश किया था, जिसका नाम रखा था उसने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, यानी पुराने पत्रों का एक पुलिंदा जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह ओल्ड लेटर का एक बंच क्या है उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के व्यूज बताए थे कि महात्मा गांधी के जो व्यूज हैं वो कैसे हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपकी बुक में। तो 1920 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यूरोप की यात्रा से वापस आते हैं, यूरोप जाकर के जब वापस आते हैं तो उनके ऊपर सोशलिज्म का काफी इफेक्ट दिखाई देता है। वो समाजवाद से मतलब काफी प्रभावित होते हैं। तो
उस कारण क्या है, यहां जब आने के बाद इंडिया जब वो आते हैं तो अपनी हर स्पीच के अंदर, कांग्रेस के तो वो मेंबर थे ही उस टाइम, तो हर स्पीच के अंदर वो क्या करते हैं, समाजवादी वर्ड का यूज करते हैं, यानी इंडिया के अंदर भी चाहते हैं कि वो समाजवाद को लेकर के। 1928 के अंदर क्या है, उनको लीडरशिप दे दी जाती है। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस लीडर्स थे, मतलब मुख्य प्रेसिडेंट थे, उनके अध्यक्ष थे। तो 28 के अंदर उनके पास लीडरशिप आ जाती है। तो 28 से लेकर के 35 के बीच में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या है, जेपी नारायण या दूसरे जो समाजवादी नेता माने जाते हैं, जो कम्युनिस्ट को मानते थे, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे थे। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों ही क्या है, सोशलिज्म के अगेंस्ट थे। यानी ये सोशलिज्म को इंडिया के अंदर ज्यादा नहीं चाहते थे, बल्कि कैपिटलिज्म को थोड़ा सा चाहते थे। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर रहे थे तो इन दोनों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है, मतलब ये कहा कि आप इस तरह का नहीं कर सकते बिना पार्टी की परमिशन के या बिना पार्टी के आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी इन दो के अलावा अनेक जो रिच बिजनेसमैन थे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म किसका था, रिच पीपल्स के खिलाफ था। तो उनके द्वारा क्या है, अपनी हर स्पीच में सोशलिज्म का यूज करना, सोशलिज्म के बारे में बताना और नाजीवाद जो था उसका कट्टर विरोध करना। जापान, जर्मनी जहां पर नाजीवाद फैला हुआ था, उनका कट्टर विरोध करना। तो इन सब के कारण क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पलड़ा अलग हो जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद है, उनके व्यूज का पलड़ा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी दो अलग अलग आइडियोलॉजी कांग्रेस में आ जाती है। तो वहां पर महात्मा गांधी एक क्या है, बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं, मिडलेस्ट की भूमिका निभाते हैं, और वो उन दोनों के बीच में क्या है, एक तरह से एडजस्टमेंट करवाते हैं। कैसे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाते हैं कि वो आगे से मतलब इस तरह के वर्ड का ज्यादा यूज न करें। सोशलिज्म को वो अपना सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना सकते हैं, लेकिन क्या है, पब्लिक के अंदर या इस तरह से हर एवेज के अंदर क्या है, वो सोशलिज्म वर्ड का यूज न करें। दूसरा क्या है, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो इसलिए समझाते हैं कि लीडरशिप के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लीडरशिप है उसके अंदर काम करना उनके लिए क्या है, बेटर है, और कांग्रेस पार्टी उनकी लीडरशिप में चलती रहे। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में क्या है, वो एक तरह से समझौता करवाते हैं। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है, उनके गांधी जी के नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, इन सब के बारे में क्या है, पता चलता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा फ्रेमिंग ए पिक्चर, एक तरह की छवि गढ़ना। यानी हम क्या है, कुछ बुक्स वगैरह है, कुछ ऑटोबायोग्राफी है या कोई भी चीजें पढ़ करके उसके बारे में क्या एक पिक्चर बना लेते हैं कि वो इस तरह का आदमी होगा। इस पॉइंट को आप ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हो, यानी आत्मकथाएं जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी में क्या है, एक जो व्यक्ति होता है जब उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है उसके द्वारा, तो वो अपने सारे व्यूज, चाहे वो अच्छे हो व्यूज, बुरे हो, सारे उसके अंदर क्या है, पिरोने की कोशिश करता है, उसके अंदर राइट करने की कोशिश करता है। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उनके द्वारा लिखी गई थी या जो दूसरों की ऑटोबायोग्राफी है जिनके अंदर गांधी जी का जिक्र मिलता है, उन सबसे भी क्या है, उनकी एक पिक्चर पब्लिक के सामने आती है। यानी उनकी एक पिक्चर क्या है, गढ़ दी जाती है लोगों के सामने, वो एक महात्मा है। आपने पीछे टॉपिक में भी पढ़ा होगा, कुछ लोग तो उनको क्या है, चमत्कारिक प्रवृत्ति का मानते थे। ये कहते थे कि उनके पास क्या है, कोई गॉड की दी हुई क्या शक्तियां हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपकी बुक में, जैसे कि एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे खेत में बारिश हो जानी चाहिए तो बारिश हो जाती है, तिल निकलने मिलने चाहिए तो तिल निकल जाते हैं। तो इस तरह के कुछ क्या है, जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, अनबिलीवेबल थी बातें भी क्या है, पब्लिक के बारे में थी। तो इस तरह से उनके बारे में एक पिक्चर गढ़ दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी या पब्लिक की नजर से जो एक पिक्चर होती है, फ्रेमिंग ए पिक्चर, वो भी क्या है, महात्मा गांधी जी के बारे में हमें बताती है, उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीजें क्या है, इंडिया के बारे में बताई। नेक्स्ट है थ्रो पुलिस आई या गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अब ये किसके अंडर में था, ये अंडर में था अंग्रेजों के। अब ये दोनों तो इंडियंस के अंडर में थी, खुद की थी। ऑटोबायोग्राफी भी खुद की हो सकती है, उनके सहयोगियों की हो सकती है, दूसरों की हो सकती है। पब्लिक वॉइस भी इंडिया के लोगों की थी, प्राइवेट स्क्रिप्ट भी उनकी खुद की थी। अब ये क्या था, थ्रो पुलिस आई, या इसको हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये अंग्रेजों का था। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, आज की नहीं, आप किंग्स टाइम जिस तरह मोनार्ची सिस्टम होता था या राजा वगैरह होते थे, उस टाइम भी आप देखोगे कि ज्यादातर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर वही लिखा जाता है जिस मतलब कि वहां जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है। तो अंग्रेजों के टाइम में भी क्या है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बनाए गए थे उसमें किसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया, अंग्रेजों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। वो महात्मा गांधी को कोई मतलब बढ़िया नहीं मानते थे, वो ऐसा कहते हैं कि उनकी कोई छवि ज्यादा अच्छी नहीं थी। जैसे वो किसके, ये रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते थे ज्यादातर किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, जिनकी ड्यूटी इंडिया के अंदर थी।
चाहे वो इंडिया के ही हो या ब्रिटेन के हो, यानी वो किसके एम्प्लॉय थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने क्या है, जैसे कि नमक का एग्जांपल दे रखा है, नमक सत्याग्रह जब चला था तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड्स में बताया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बताया गया कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है, कहीं पर भी इनके बारे में कुछ नहीं किया गया है। जबकि जो लोग हैं अच्छी फसलें वगैरह होने के कारण, क्योंकि मार्च के अंदर क्या है, फसलें आ जाती है ज़्यादातर, आपको पता होगा रबी की फसलें पक करके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, लोग अपनी फसलों में लगे हुए थे और ये कोई सक्सेस नहीं था। इसका कोई एग्जाम्पल भी वो ज़्यादातर नहीं देना चाहते। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स क्या है, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी तो सिर्फ एक आडंबर कर रहे थे, वहां कुछ भी नहीं था, उनके पीछे कोई ज्यादा पब्लिक नहीं थी। तो इस तरह से रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो भी कई जगह, सब जगह तो नहीं, काफी अफसर्स ने उनके बारे में, अंग्रेजों ने भी क्या है अच्छा भी लिखा है। जैसे कि नमक सत्याग्रह के बारे में शुरू में महात्मा गांधी को कुछ भी कहा गया था, लेकिन लास्ट में जब उनका क्या है, नमक तोड़ो कानून कंप्लीट हो जाता है या वो साल्ट ब्रेक कर देते हैं, तो उसके बाद जो अमेरिकन मीडिया है वो भी क्या है, गांधी जी का गुणगान कर रही थी। तो किस तरह उन्होंने क्या है, एक शांतिपूर्वक क्या है, एक आंदोलन चला करके, या जिस तरह से क्रिश्चियन चलाते थे तो उस तरह से एक मूवमेंट चला करके क्या अपनी बात को मनवाया था। तो इस तरह से गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी क्या है, महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं। तो आपकी बुक में काफी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनकी, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है या पुलिस के द्वारा जो रिकॉर्ड बनाए गए थे वो है। तो उन रिकॉर्ड्स को वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें कुछ नेम दिए गए हैं, उस नेम में पजल हो सकते हो। जैसे कि यूनाइटेड प्रीवेंसी, यानी कि संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत है वो आज के यूपी उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको मध्य प्रांत, इस तरह से मिडल प्रीवेंसी जो मिलेगी वो है मध्य प्रदेश को बोला जाता है। बंबई जो मिलेगा आज का महाराष्ट्र और गुजरात है, उस समय क्या है, बंबई प्रेसिडेंसी थी। इस तरह मद्रास भी इस तरह से एक प्रेसिडेंसी थी। तो इस तरह से आपको ये कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे, हो सकता है कि जिनके बारे में आपको ना पता हो। तो ये गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स है वो भी महात्मा गांधी के बारे में क्या है, हमें जानने के लिए क्या है बताते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब क्या है, उस टाइम का कोई न्यूज़पेपर है, उस टाइम का कोई अखबार है, वो भी इसका क्या होता है, एक स्रोत होता है, एक सोर्सेज होता है जो उसके बारे में बताता है। तो उस समय क्या है, काफी न्यूज़पेपर थे। कुछ न्यूज़पेपर किसके थे, इंडियंस थे, कुछ न्यूज़पेपर किसके थे, ब्रिटेन के थे। तो दोनों के न्यूज़पेपर अलग अलग थे। ब्रिटेन का न्यूज़पेपर किसके बारे में कहेगा, ब्रिटेन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहेगा, जबकि इंडिया का न्यूज़पेपर है वो इंडियन मूवमेंट के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कहेगा, या महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर है तो उनके बारे में बताएगा। तो इस तरह से दोनों के व्यूज में काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में भी और इंडियंस के न्यूज़पेपर में भी। तो दोनों की छवियां, दोनों ही क्या है, महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए हमें क्या है, प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से न्यूज़पेपर भी इसका एक मेन रिसोर्सेज बन जाता है किसी भी लीडर को या उस टाइम का जो भी व्यक्ति है, वो जो भी पर्सनैलिटी है उसके बारे में जानने के लिए। तो ये आपका क्या है, टॉपिक था। तो ये नोविंग गांधी जी है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन जो बनता है वो भी पीडीएफ में डाले गए हैं। और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर महात्मा गांधी जी का जो चैप्टर है, इसके द्वारा जो चलाए गए मूवमेंट्स हैं, इनके द्वारा जो हमारे नेशनल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, उनके बारे में कंप्लीट होता है। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।